बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसा मीठा जो कि सदियों से चलता आ रहा है। ये इंतहाई मज़ेदार सर्दियों की सौगात है। गुड़ वाले चावल बहुत ही आसान है इनको बनाना, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। सेला चावल में तो हर कोई परफेक्ट बना लेता है, लेकिन घर के सादा चावल में इसे किस तरह से परफेक्ट और खिला खिला बनाया जाए, इसकी तमाम टिप्स मैं आज की रेसिपी में देने वाली हूँ आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें लेंगे जी दूध, जो कि 1 कप के बराबर दूध लिया है मैंने। नॉर्मल घर का दूध है ये। जो भी मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ ये 1 किलो चावल के लिए बता रही हूँ। आपने इसी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ पकाने हैं। अब गुड़ ले लिया है जी, मेरे पास ये देसी गुड़ है, आपके पास कौन सा भी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैंने 1 कप दूध लिया तो इसमें मैं 2 कप जो है वो गुड़ का ऐड करूँगी। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं मैंने और चूल्हा जो है वो चलाकर चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते हुए इस गुड़ को दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। गुड़ हमारा वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे अब हम एक साइड पे रख लेंगे। इसके बाद हम तैयार करेंगे तड़का। इसके लिए देसी घी का इस्तेमाल किया है मैंने, इसमें बेहतरीन खुशबू और इसके साथ बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है इस मीठे में। चम्मच को गर्म करके जो बाकी का घी है वो इससे उतार लेंगे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे हम। 3 से 4 जो है वो सब्ज़ इलायची ले ली है मैंने। 2 चम्मच जो है वो सौंफ के ले लिए हैं। इसके बाद आप इसमें जो है वो स्लाइस किया हुआ जो गरी है वो ऐड कर दें। मेरे पास खुश्क खजूरें जो वो पड़ी हुई थी उसको मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर वो ऐड कर दिए हैं। क्वांटिटी आप इन सब चीज़ों की अपने लिहाज से रख सकते हैं, जितने आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर आकर जो है वो हम 2 टेबलस्पून जो है वो किशमिश के डालेंगे और चूल्हा जो है वो बिल्कुल दम वाली आंच पे होगा, वरना हमारे जो चीज़ें हैं ये जल जाएंगी। और ये जो किशमिश होती है इसे तो बहुत ही ज़्यादा लो हीट की ज़रूरत होती है, वरना 1 मिनट से पहले ये जल जाएगी आपकी। बस इतना कि आपकी किशमिश फूल जाए, इतना ही आपने इसे करना है फ्राई। अब इसके बाद जो गुड़ और दूध का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। अच्छे से स्पैचुला के साथ साफ़ करेंगे, कुछ भी ज़ाया नहीं होने देंगे। फिर इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे और उसके बाद इसे भी साइड पर कर देंगे। इसके बाद इस मिक्सचर को हम एक देगची में ऐड कर लेंगे। चावल ऐड करेंगे जो कि मैंने पहले से ही 3/4 डन करके रखे हैं जी। इनको बॉईल किया हुआ है, इनमें एक कनी अभी बाकी थी जब मैंने इसे बॉईल किया था। आपको जो चावल हैं वो 100% कुक नहीं करने, बल्कि एक कनी बाकी रखनी है। आपने इसे 90% तक कुक करना है। फिर इस चावलों को इस मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर तो मिक्सर ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे अच्छे से खुश्क कर लीजिए। उसके बाद कवर करके दम वाली आंच पर इसे 20 मिनट के लिए आप दम देंगे। तो बस जी 20 मिनट गुजर चुके हैं। हम सारी भाप जो है वो निकलने का इंतज़ार करेंगे। फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना हमारे जो चावल हैं वो टूट सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बेहतरीन से खुशबूदार से और खिले खिले जो चावल हैं गुड़ वाले वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि चावल को जब आप बॉईल करें तो आपका पानी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका पानी कम होगा तो जनाब चावल जो है वो आपके बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। ये एक बेहतरीन टिप है जी खिले खिले चावल बनाने के लिए, स्पेशली गुड़ वाले या मीठे चावल बनाने के लिए। और आपने इस रेसिपी के लिए इनको 90% ही कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। बाकी काम जो है वो दम में हो जाएगा। अगर आप भी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ ये चावल बनाते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो आपके भी चावल इसी तरह के परफेक्ट खिले खिले और बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब माई चैनल रूट्स कुज़ीन। यहीं पर करते हैं वीडियो का इख्तिताम और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।